वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के एजाज़ में सालाना डिनर के मौके पर होटल की लॉबी में फायरिंग का वाक़या पेश आया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक मुसल्लह शख्स ने लॉबी में फायरिंग की, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावर को गिरफ्तार कर लिया और सदर ट्रंप और खातून अव्वल इसमें महफूज रहीं। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट भी उनके हमरा मौजूद थीं और जब ये फायरिंग का वाक़या पेश आया तो सिक्योरिटी अहलकारों ने फौरी तौर पर स्टेज को घेरे में लिया और सदर ट्रंप, खातून अव्वल और कैरोलिन लेविट को वहाँ से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। व्हाइट हाउस में तकरीब के दौरान अमरीकी सदर की मौजूदगी में गोलियां चलीं और सीक्रेट सर्विस ने 31 साला हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम मॉस एलन का ताल्लुक कैलिफोर्निया से बताया जा रहा है। ये तहकीकात जो की गई हैं उनसे अभी तक की इतलात के मुताबिक ये सब बात सामने आई है कि मुलजिम का नाम मॉस एलन और उसका ताल्लुक कैलिफोर्निया से है और सिक्योरिटी अहलकार ट्रंप को बाहिफाजत तकरीब से वापस ले गए। सहाफ़ियों के एजाज़ में दिए गए अशाइये में नायब सदर, दीगर आला हुकाम समेत 2500 से ज़ायद लोग शरीक थे। मीडिया से बात करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि एक अहलकार को गोली लगी जो बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। जल्द मालूम कर लेंगे कि हमलावर अकेला था कि नहीं। वाशिंगटन में एक गैर मामूली रात रही। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और फौरी बहादुरी से कार्रवाई की। 30 रोज़ में इससे बड़ी तकरीब मुनक्किद कराएंगे, ऐसा कहना था सदर ट्रंप का कि फ़िल वक्त सिक्योरिटी इदारों के कहने पर ये तकरीब जो है वो मनसूख की जा रही है, लेकिन जल्द ही 30 रोज़ के अंदर अंदर दोबारा इस तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। और सिक्योरिटी इदारों को काफ़ी उन्होंने शाबाश दी, उनकी कारकर्दगी को सराहा और उन्होंने कहा कि यकीनन सीक्रेट सर्विस ने बेहतरीन काम किया और सिक्योरिटी अहलकारों ने बड़ी तेज़ी से और बहादुरी से काम लेते हुए सदर ट्रंप, खातून अव्वल और कैरोलिन लेविट को वहाँ से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। इससे कबल भी हमने देखा कि रिपब्लिकन्स पर हमले होते रहे और इससे कबल जब सदर ट्रंप इलेक्शन कैंपेन्स कर रहे थे मेजर इलेक्शन से पहले, तो तब भी पेंसिल्वेनिया में जब वो स्पीच कर रहे थे डाइस पर खड़े होकर, तो तब वहाँ पर भी एक फायरिंग का वाक़या पेश आया। We have no indication. This is an isolated incident with one individual is the information that we do have. However, we do have additional officers across the city that are giving special attention. We do know there were some after parties and events that are planned that we will be providing coverage for those events. Yep, right here. The president said that this is not a particularly secure building. Do you agree with that assessment? I'm not exactly 100% familiar with this building. I do know in this incident tonight, I know there was a security plan that was developed by the Secret Service that the Metropolitan Police Department assisted with, and I know that security plan did work this evening. Right here. Thank you so much. Do you know specifically if President Trump was a target of this attack? And can you speak to there was reporting about the suspect assembling a long weapon to get into the ballroom? Yes, as we said before, we do know the president was inside the ballroom. We know there was cabinet members and many guests in there. Who specifically he was targeting at this point, that's part of the investigation. We do know that he was armed with a shotgun when he ran through that checkpoint, so that would look like a long weapon in video. All right, right here. To clarify, earlier you said there was an exchange of gunfire. Did the suspect fire any shots? And did the uniformed officer, do you know yet which weapon he was shot with? Yeah, obviously we're only a couple hours into this incident, so we don't have that level of information. The FBI's evidence response team is here. They're processing the scene. So as the investigation develops, all that information will be figured out with the ballistics. The ATF is also on scene here with us. So the suspect did or did not fire a shot? Sure. So again, it's very preliminary information. We do believe he did. However, as the investigation determines, we'll pull the shell casings. We'll be able to get more information as we review more evidence. We're very early in the investigation. All right, we can take a couple more right here, and one more over here. Thank you so much. So the president said that he wants there to be another event within 30 days. Given what happened tonight, do you have any sense of what additional security measures might be put in place to ensure that something similar does not happen again? Sure. I'll toss it to the Secret Service. Yep, this is what we plan for every day. So we take each and every case and we evaluate it, and we do site assessments. And that's why we go out and build these sites per what the event is, and that's how we go about our business. So will there be any changes or added measures given that this did happen? We're going to have to evaluate this evening. Thank you. Chief, was there any indication how the suspect got into the hotel? Was it a guest here?
آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں کے جو آفیشلز ہیں وہ اس فائرنگ کے واقعے پر میڈیا پر بریفنگ دے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو حملہ آور ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس سے کئی طرح کے ہتھیار بھی برآمد ہوئے ہیں اور کیلیفورنیا سے تعلق بتایا جا رہا ہے حملہ آور کا اور ماس ایلن اس کا نام بتایا گیا ہے۔ مزید انویسٹیگیشنز ابھی جاری ہیں۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ میرے اوپر یہ کوئی پہلی دفعہ حملہ نہیں ہوا اور اس کا ایران امریکہ جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ بھی کہا کہ ہمیں جلد اپنے اختلافات ختم کرنے ہوں گے۔